Hello Janta, welcome to my channel Take Care Janta. I'm Dr. Neha and I'm a physiotherapist. तो सर्दियों का मौसम आ चुका है और सर्दियों में अच्छे अच्छों की बैंड बज जाती है। मतलब जो नॉर्मल लोग हैं जिनके बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है या बॉडी एक नहीं है या जॉइंट्स पेन नहीं है या अर्थराइटिस नहीं है, उन्हें भी शरीर में दर्द होता है। ठंड के कारण, ठंडी हवाओं के कारण उनके जॉइंट्स भी पेन करने लगते हैं। जो नॉर्मल लोग हैं या यंगस्टर्स हैं जिनको अर्थराइटिस है या नी अर्थराइटिस है, जॉइंट पेन पहले भी रह चुका है या सर्वाइकल था कभी या कभी सालों पहले फ्रैक्चर हुआ होगा, उनके भी जॉइंट्स में पेन होने लगता है सर्दियों के मौसम में। मतलब अगर आपको कभी फ्रैक्चर हुआ होगा बट आपको ऐसा प्रॉब्लम होता होगा कि हर ठंड में आपकी उस पर्टिकुलर फ्रैक्चर वाली जगह में आपको दर्द ज़रूर होता होगा, उतनी ही ठंड में 1 या 2 महीने में जब बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है मौसम। तो ठंड में जॉइंट पेन क्यों बढ़ जाता है, इससे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं, हम कैसे खुद को सेफ़ रख सकते हैं विंटर्स में और कैसे हेल्दी रख सकते हैं और कैसे हम खुद की बॉडी को एक्टिव रख सकते हैं विंटर्स में भी इवन। तो इस वीडियो में आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा क्योंकि मैं कुछ ऐसी इम्पॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप विंटर्स में भी हेल्दी और एक्टिव बने रहेंगे। तो विंटर्स में सबसे मेन कॉज है हमारे जॉइंट के स्टिफ होने का, वो है बॉडी में इनएक्टिविटी। मतलब सर्दियों में ये होता है कि जो लोग रेगुलर एक्सरसाइजेस करते हैं या मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं वो उनका विंटर्स में कम हो जाता है। वो घर से बाहर निकलना कम कर देते हैं, मॉर्निंग वॉक पे जाना कम कर देते हैं या इवनिंग वॉक पे जाना कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं। फिज़िकल एक्टिविटी बेसिकली विंटर्स में काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो फिज़िकल एक्टिविटी कम होने की वजह से ये होता है कि हमारी बॉडी की जो मसल्स हैं वो भी धीरे धीरे इनएक्टिव हो जाती हैं और स्टिफ होने लगती हैं क्योंकि हमारे जॉइंट्स के आसपास की मसल्स और लिगामेंट्स इनएक्टिव हो जाते हैं और धीरे धीरे स्टिफनेस बढ़ने लगती है, जिसके कारण हमारे जॉइंट्स में पेन बढ़ने लगता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि विंटर्स में भी आप एक्टिव रहें, फिज़िकली एक्टिव रहें, चाहे आप यंगस्टर्स हों, चाहे आप ओल्ड एज में आते हों, 50, 60, 70 की एज में आते हों। बहुत ज़रूरी है कि आपके जॉइंट्स की मोबिलिटी बनी रहे। विंटर्स में भी आप बहुत ईज़िली वॉक पे जा सकते हैं, ईज़ी चीज़ें कर सकते हैं, वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, स्टैटिक साइकिल अगर है आपके घर में तो आप वो कर सकते हैं। बहुत फ़ायदेमंद होता है। जॉइंट्स की मोबिलिटी आपको बना के रखनी है। जिन लोगों के साथ थोड़ी प्रॉब्लम है, अगर वो घर से बिल्कुल भी बाहर निकलना पसंद नहीं करते हैं, वो लोग घर पे ही वॉकिंग कर सकते हैं। अगर घर पे स्टैटिक साइकिल है आप साइकिलिंग कर सकते हैं और बेसिक सी रूटीन वाली एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जिनमें आपके जॉइंट्स अच्छे तरीके से मूव हो जाएं, जॉइंट्स पूरी बॉडी के पूरे अच्छे तरीके से कवर हो जाएं। आप बेसिक एक्सरसाइज कर सकते हैं लाइक शोल्डर रोटेशन, एल्बो की, रिस्ट की, फिंगर्स की, सारी जॉइंट्स की। ये खास तौर पे सारे बेसिक जॉइंट्स एक्सरसाइजेस 50+ वालों को तो करना ही चाहिए। और ठंड में ख़ास तौर पे होता ये है विंटर्स में कि हमें लगता है कि हम थोड़ा सा रेस्ट कर लें। ऑब्वियसली कोज़ी सा वेदर रहता है, ज़्यादा कुछ करने का मन नहीं करता है, तो हम ज़्यादातर रेस्ट की पोजीशन में रहते हैं, या तो घर के अंदर रहते हैं या तो ब्लैंकेट में रहते हैं। तो ज़्यादा कुछ करने का मन नहीं करता है, वो डेली का काम किया हो गया। बट हमारे जॉइंट्स उतने मूव नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम ज़्यादातर रेस्ट वाली पोजीशन में ही रहते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है सारे जॉइंट्स का मूवमेंट, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो। आपको एक्सरसाइजेस कंटिन्यू रखना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके जॉइंट की मोबिलिटी बनी रहे, आपके जॉइंट्स स्टिफ ना हो और आपकी जो सर्दियों का मौसम है आप उसे इंजॉय कर सकें, ना कि आपका सर्दियों का मौसम पेन में गुजरे, दवाइयों के साथ गुजरे। बट आप अगर रेगुलर एक्सरसाइजेस करते रहोगे तो देखना आपके जॉइंट्स में कोई पेन नहीं फील होगा और उनकी मोबिलिटी बहुत अच्छे से बनी रहेगी। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि विंटर्स में वेट बहुत जल्दी गेन होता है। बहुत अच्छी अच्छी वेजिटेबल्स आती हैं, स्टफ़ पराठे खाते हैं हम लोग, गोभी के पराठे, आलू के पराठे ठूस के खाते हैं, जिसके कारण वेट बहुत जल्दी गेन होता है। वेट गेन होगा तो जॉइंट्स पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, जॉइंट्स पे वेट ज़्यादा पड़ेगा। इसीलिए वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस करना बहुत ज़रूरी है। प्लस ये भी ज़रूरी है कि विंटर्स में हम हेल्दी खाएं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए, फ्राइड फूड अवॉइड करिए।
फास्ट फूड अवॉइड करिए, जितना हो सके हेल्दी खाइए, क्योंकि विंटर्स में वेट बहुत जल्दी गेन होता है जिससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरा रीज़न है विटामिन डी की डेफिशिएंसी। हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में विटामिन डी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो विंटर्स में क्योंकि मॉर्निंग वॉक छूट जाती है, इवनिंग में भी हम वॉक पे नहीं जा पाते हैं, तो सनलाइट के थ्रू हमारी बॉडी में जो विटामिन डी जाना चाहिए वो कम हो जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप सुबह के टाइम विंटर्स में धूप में थोड़ा सा बैठें, बहुत ज़्यादा नहीं बैठना है, थोड़ा देर बैठें ताकि आपकी बॉडी को ज़रूरी विटामिन डी मिले, ताकि उससे आपकी बोन्स और मसल्स स्ट्रॉन्ग बनी रहें। विंटर्स में आप अपने जॉइंट्स का ख्याल रख सकते हो, उनकी ऑयलिंग करके, मसाज करके अपने बॉडी पे। मसाज के लिए आप सरसों का तेल यूज़ कर सकते हो, तिल का तेल यूज़ कर सकते हो। अपने जॉइंट्स को बहुत अच्छे से आप दोनों में से किसी भी एक तेल का इस्तेमाल कर सकते हो। ऑयलिंग से आपके जॉइंट्स की मोबिलिटी बनी रहेगी, आपके जॉइंट्स का पेन आप कंट्रोल में रखेगा, क्योंकि सरसों का तेल और तिल का तेल पेन में बहुत हद तक रिलीव करता है। तो ऑयलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑयलिंग से आपको बहुत अच्छा फील होगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है ऑयलिंग से, मसाज से। तो विंटर्स में आप ऑयलिंग मसाज, ऑयलिंग इन जॉइंट्स, या आप पूरा फुल बॉडी मसाज करवा सकते हो, इससे भी आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा आप गर्म पानी की सिकाई कर सकते हो। कोशिश करिए कि ड्राई हीट, मतलब हॉट वाटर बॉटल या जो कि ड्राई वाले हीटिंग बेल्ट्स आते हैं, उससे सिकाई करने के बजाय आप डायरेक्ट गर्म पानी से सिकाई करिए। गर्म पानी रखिए बाल्टी में, या नहाते समय आप सिकाई कर सकते हो। पानी में आपको थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाना है एंड आप अपने पैर बाल्टी में डुबो के रख सकते हो, या तो अपने जॉइंट्स पे आप मग से धीरे धीरे पानी डाल सकते हो। तो जो पानी की, गर्म पानी की जो सिकाई है वो बेस्ट होती है, उससे आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। हालांकि आप ड्राई हीट वाली सिकाई भी कर सकते हो, हॉट वाटर बॉटल, जो इलेक्ट्रिक पैड्स आते हैं हीटिंग वाले, आप उससे भी सिकाई कर सकते हो, उससे भी बहुत रिलीफ मिलता है विंटर्स में। बट गर्म पानी की सिकाई इज़ बेस्ट। इसके अलावा आप गर्म पानी एक बाउल में लेके उसमें टॉवल डिप करके अपने जॉइंट्स के चारों ओर लपेट सकते हो। अगर आपको घुटनों में दिक्कत है तो आप गर्म पानी लीजिए, उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डालिए, एक टॉवल को डिप करिए, उसको हल्का सा निचोड़ के अपने घुटने के चारों तरफ लपेट लीजिए। बेस्ट सिकाई है, इससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा और एक ही बार सिकाई करने से बहुत अच्छा रिजल्ट सामने आएगा। एक्सरसाइजेस के साथ साथ मसल्स की स्ट्रेचिंग भी बहुत ज़रूरी है। आपको अपनी मसल्स की स्ट्रेचिंग करनी है, चाहे आप के घुटने में दर्द हो या कंधे में दर्द हो या बॉडी एक हो रहा हो, मसल्स आपको लगता है कि स्टिफ हो गई हैं, तो सबसे पहले आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले आपको फुल बॉडी स्ट्रेच करना है। अगर आपको लोअर लिम्ब में प्रॉब्लम है तो आपको अपने लोअर लिम्ब की मसल्स को स्ट्रेच करना है। एक्सरसाइजेस करने के पहले आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पहले मसल्स की स्ट्रेचिंग करनी है, उसके बाद एक्सरसाइजेस स्टार्ट करनी है। एक्सरसाइजेस स्टार्ट करने के पहले स्ट्रेचिंग करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि स्ट्रेचिंग करने से हमारी जो मसल्स हैं वो पुल होती हैं और जॉइंट्स की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी है वो बनी रहती है, और स्ट्रेचेस से आपकी मसल्स में कभी भी स्टिफनेस नहीं आती है। तो आपको ये याद रखना है कि आप या तो सेल्फ स्ट्रेचिंग कर सकते हो, या आप स्ट्रेचेस करवा सकते हो अपने जॉइंट्स के, बट स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइजेस के साथ साथ आपको स्ट्रेचिंग भी करनी है। बॉडी की जितनी भी मसल्स है आपको सारी मसल्स की स्ट्रेचिंग करनी है। अगर आपको नी में प्रॉब्लम है तो आपको लोअर लिम्ब की मसल्स की स्ट्रेचिंग करनी है। स्ट्रेचिंग से बहुत रिलीफ मिलता है, इससे आपके जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है और जॉइंट्स में स्ट्रेंथनिंग बनी रहती है, प्लस आपके जॉइंट्स में स्टिफनेस कभी नहीं आएगी। विंटर्स में जब जॉइंट्स स्टिफ हो जाते हैं, आप मसल्स की स्ट्रेचिंग रेगुलर करते रहोगे तो आपके जॉइंट में स्टिफनेस कभी नहीं आएगी। विंटर्स में आप एक काम कर सकते हो, अपने घुटनों को, जिनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है वो अपने घुटनों को ठंडी हवा से बचाने के लिए नी कैप्स पहन सकते हैं। नी कैप्स आपके घुटनों को बहुत अच्छा सपोर्ट देता है और डायरेक्ट ठंडी हवा से भी बचा के रखता है। तो नी कैप इज़ वेरी गुड ऑप्शन इन विंटर। नी कैप से आपको बहुत अच्छा फील होगा। आप जब भी वॉक पे जा रहे हो या आप घर पे भी हो, लेटे हो, बैठे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप नी कैप पहन के रखिए। इससे ठंडी हवा से तो आपका घुटना बचा ही रहेगा, प्लस आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा घुटने में। जब आप वॉक करोगे, चल रहे होगे, या आप बैठे होगे, खड़े होगे, किचन में काम कर रहे होगे, आपको बहुत अच्छा फील होगा। नी कैप से बहुत अच्छा सपोर्ट मिल जाता है। जो भी नी के आसपास की मसल्स होती हैं
वो बहुत अच्छे से काम करती हैं, उन पे ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं पड़ता है और आपको चलने में कोई दिक्कत भी नहीं होती है। विंटर्स में ये कोशिश करिए कि एक मोटा सा जैकेट पहनने के बजाय, एक हेवी सा जैकेट पहनने के बजाय आप लेयर्ड क्लोथ्स पहनिए, पतले पतले आप लेयरिंग करिए, ताकि आपके जॉइंट्स या आपकी बॉडी बहुत अच्छे से मूव हो सके, आप अच्छे से चल सको, आप अच्छे से वॉक कर सको, अगर आप जॉगिंग पे जा रहे हो तो अच्छे से जॉगिंग कर सको, बॉडी का मूवमेंट बहुत अच्छे से होता रहे। और लेयरिंग से हमारी बॉडी को ठंड बहुत कम लगती है। एक मोटी सी जैकेट पहनने के बजाय अगर आप लेयरिंग करके कपड़े पहनते हो, इससे आपकी बॉडी को बहुत अच्छा प्रोटेक्शन मिलता है ठंडी हवा से। ऐसे ही और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए मेरा चैनल टेक केयर जनता। अगर आपके कोई सवाल हैं या आप कोई भी नए टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरे वीडियोस यूज़फुल लगते हैं तो आप उन्हें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए। चलिए शुरू करते हैं हेल्दी रहने की जर्नी। गो हेल्दी एंड बी हैप्पी।